निकाल का कार्यक्रम इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? जी, आज 10 अगस्त है और हमारी माँ वीरांगना फूलन देवी जी का जयंती है। और इस जयंती को हम सभी निषाद समाज के लोग और सर्व समाज के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आज पनियारा की पावन धरती पर मैं आई थी क्योंकि हमारे बड़े भाई आदरणीय आनंद निषाद जी ने ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। और क्योंकि वो मेरे सुख दुख के साथी है, मेरे हर चुनाव में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, बहुत ही समझदार और एकदम सुलझे हुए इंसान है। और जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक विचारों में फंसती हूँ तो चिंतन मंथन करके हमको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनके आवाज पर मैं आई थी। जहाँ भी फूलन देवी जी का कार्यक्रम होता है हम निषाद समाज के लोग बढ़ चढ़कर। काजल जी, एक सवाल है, किस तरह से TNG आंदोलन के बाद सरकार बैकफुट पर आई और उस सरकार में जो वहाँ इस्तीफे नहीं होते थे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। क्या आपको लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जोरदार असर देखने को मिलेगा। कि राजनाथ सिंह जी ने ही कहा था अपनी प्रेस वार्ता में कि इस्तीफे जो है वो इस सरकार में नहीं होते हैं, लेकिन जेनजी की जो ताकत है उससे वो सरकार डर गई। ये हाल है मेरे भाई कि मोदी जी अब रोज रील बना रहे हैं। हाल तो ये है कि इतना भय है कि मोदी जी वोटवा मांगे गमछा बिछाई गए। बताइए, गमछा बिछाकर मोदी जी को वोट मांगना पड़ रहा है। ये जेएमसी की ताकत है, ये भय है, ये डर है। उन्हें पता चल गया है कि अगर हम गलत करेंगे तो अभी ये जनता, ये जेएनजी हमको छोड़ेंगे नहीं। भाई, आज का युवा है, ये कल का जो भविष्य है, ये अच्छी तरह से जानता है कि बार बार पेपर लीक करेंगे और कोई जवाब दे ही नहीं है। आपसे जवाब मांगने जा रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं था, तो इस्तीफा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। संजय निषाद ये कह रहे हैं कि हमारे साथ निषाद समाज के सभी लोग हमारे साथ है और जिस भी पार्टी में हम जाएंगे उसी पार्टी की सरकार बननी है। तो आपको क्या लगता है कि निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है? निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ ही है, हमेशा ही है। ये धांधली से ये सरकार जीतती है। सदैव निषाद समाज अच्छी तरह से जानता है कि जो बालू के पट्टे थे, जो बालू खनन के जो जितने पट्टे थे मुलायम सिंह यादव जी दे रहे थे, जो लोहिया आवास था, मछुआ आवास था, 3.5 लाख निषाद समाज को मिल रहा था, वो मुलायम सिंह यादव जी दे रहे थे। हमारी माँ वीरांगना फूलन देवी जी का जितनी भी जयंती होती है, शहादत दिवस होता है, अखिलेश यादव जी कह देते हैं कि हर जिले में, हर गाँव में, हर घर में ये मनेगा। मुझे नहीं लगता कि भाजपा वाले माँ वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस को भी शत नमन करते हैं या उनकी जयंती भी मनाते हैं, मुझे नहीं लगता। तो निषाद समाज बखूबी ये जान रहा है, पूरा का पूरा निषाद समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। 27 में इसका असर दिखेगा और आप देखिए। काजल जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस तरह से छोटे लोगों पर तो कार्रवाइयां हुई, लेकिन जो असली बड़े लोग थे जिनकी जवाबदेही तय होनी थी उनको बचाया गया। इसको लेकर आप क्या करें? नहीं, देखिए, ये पूरी तरह से जनता और पूरे देशवासी समझ गए हैं। मुझे तो लगता है कि पूरे दुनिया के लोग समझ गए हैं। और अभी आप देखेंगे कि 70% घट गया है चढ़ावा। हर मंदिरों में चढ़ावा अब नहीं चढ़ाया जा रहा है। राम मंदिर में खासकर चढ़ावा और चंदा अब नहीं चढ़ाया जा रहा है। 70% इसीलिए घट गया है कि हर कोई समझ रहा है कि भाजपा ही घपला कर रही है, भाजपा ही चंदा चोर है, भाजपा ही वोट चोर है और भाजपा ही पेपर चोर है। जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में, जितने बलात्कारी भाजपा में, आप देखेंगे कि अगर बलात्कारियों को ही मंत्री, विधायक, सांसद बनाया जाएगा तो फिर ये जनता, ये जितने भी हमारी महिलाएं हैं, वो भय ही खाएगी, वो डरेगी ही। कोई डरेगा ही नहीं, किसी को कोई सजा ही नहीं मिलेगी। तो अच्छी तरह से समझ गया है और इसका बहुत ज्यादा बड़ा असर होने वाला है। खासकर मैं देख रही हूँ कि आदरणीय ब्राह्मण समाज भी बहुत ज्यादा आहत हुआ है। जो असली सनातनी है वो आहत हुआ है और वो सभी समाजवादी की तरफ जा रहे हैं।